क्या चंपई सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे? चंपई सोरेन बीजेपी की बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए? चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक क्यों नहीं बधाई दी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर चंपई सोरेन का एक बयान भी बहुत वायरल है, जिसमें चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते बेहतरीन काम किए और उनके रहते झारखंड में कई ऐसे काम हुए जो पहले कभी नहीं हुए। इन तमाम बयानों के बीच चंपई सोरेन की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल बयान आया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चंपई सोरेन की तरफ से लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल कर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। चुनावों के समय ऐसा भी किया गया था, कृपया ऐसी झूठी अफवाहों से बचें। तो चंपई सोरेन तो फिलहाल इसे झूठी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चा तेज है, चर्चा चुनाव परिणाम के बाद से तेज हो गई है, हालांकि चुनाव परिणाम से पहले से भी थी। चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए तब चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया, लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले और फिर चंपई सोरेन को गद्दी से उतारा, तब चंपई सोरेन कुछ दिन तो मंत्री बने रहे हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पूरे चुनाव के दौरान झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस पर हमलावर रहे, लगातार सवाल खड़ा करते रहे और खास करके संथाल परगना के इलाकों में जाकर वे मांझी परगना की बैठक करते रहे और बांग्लादेशी घुसपैठी का मसला भी उठाते रहे। तो सवाल है कि चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन से इतनी दूरी बना चुके हैं, क्या वे वापस आ जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी में चंपई सोरेन को शामिल कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये सोच रहे थे कि चंपई सोरेन के शामिल हो जाने के बाद कोल्हान में कम से कम 8 से 10 सीटों का जरूर फायदा होगा, लेकिन चंपई सोरेन सिर्फ खुद की एसटी रिजर्व सीट बचा पाए। हालांकि वो रिकॉर्ड मतों से जीते, आज तक जो सरायकेला सीट जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहां से इतने मार्जिन से कोई नहीं जीत पाया जो जानकारी है उसके अनुसार। तो चंपई सोरेन अपनी सीट तो बचा लिए, लेकिन अपने बेटे की सीट, इसके अलावा अन्य दूसरी सीट जिस पर दावा किया जा रहा था कि इस बार वो सीट एनडीए खेमे में आ जाएगा, वो नहीं आ पाया। हालांकि जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दोनों ये सीट जरूर आया। एक पर पूर्णिमा साहू जो रघुवर दास की बहू हैं पूर्वी से, वहां से चुनाव जीत कर आई। पश्चिमी से सरयू राय जो जदयू के उम्मीदवार थे, वहां से चुनाव जीत कर आए। मतलब कोल्हान की 14 में से 3 सीटें जरूर एनडीए की झोली में आई, लेकिन उसका बहुत क्रेडिट चंपई सोरेन को नहीं जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं। अब देखिए कि पिछले 2 दिनों से रांची में बीजेपी के हार की समीक्षा बैठक हो रही है। महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में यह समीक्षा चल रही है और इस समीक्षा में खास करके हारे हुए जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे शामिल हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर किन कारणों से वो चुनाव हारे। जो प्रमुख 3 कारण गिनाया जा रहा है, उसमें एक, मैया योजना का लाभ जो लोगों को मिला उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। दूसरा, जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है, उन्होंने जो वोट काटा उससे एनडीए खेमे को नुकसान हुआ। और तीसरा, जो भीतरघात हुआ, पार्टी के ही कई नेताओं कई सीटों पर जो है अपने ही उम्मीदवारों के लिए जो है खतरनाक साबित हुए, भीतरघात किए और जिस कारण वो सीट गंवानी पड़ी। जिसमें आपने बयान सुना होगा कि देवघर के विधायक ने बयान दिया, मधुपुर के जो देवघर के पूर्व विधायक ने बयान दिया, मधुपुर के जो प्रत्याशी रहे वो बयान दिए। इसके अलावा निर्भय शाहबादी जो गिरिडीह से उम्मीदवार थे, उन्होंने बयान दिया। तो इन बयानों को देखकर लग रहा है कि पार्टी के आत्ममंथन में ये 3 बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन सवाल ये है कि चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। चंपई सोरेन शामिल शायद इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये जो समीक्षा बैठक चल रही थी, इसमें जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनके साथ बैठकर समीक्षा की जा रही थी, उनसे सफाई मांगा जा रहा था कि आखिर कहाँ कुछ कमी रही और कैसे उसे फिर से दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार सीता सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई और इसलिए कई जगह ये चर्चा लगातार चल रही है कि क्या चंपई सोरेन और सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं। हालांकि दोनों की तरफ से लगातार इस बात का खंडन किया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं और वापसी जो है अब संभव नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है तब जब चंपई सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग इसलिए हुए कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, अपमानित होना पड़ा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के दौरान लगातार प्रधानमंत्री तक कहते रहे कि चंपई सोरेन को सम्मान दिया जाएगा, तो अब यहां पर सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो चंपई सोरेन क्या करते हैं, इस पर सबकी नजर है और यही बात है कि यही बात को लेकर जो है लगातार चर्चा चल रही है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर चंपई सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है कि सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। दरअसल चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे थे, तब उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था और कहा था कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। अब सोशल मीडिया पर उसी पुराने क्लिप को अभी वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि परसों जो है चंपई सोरेन जो ड्रेस पहने थे, उसी ड्रेस में उन्होंने उस दिन जो है बयान दिया था और इसलिए कहा जा रहा है कि यह बयान पहले का नहीं है बल्कि परसों का है। लेकिन हकीकत यह है कि चंपई सोरेन का यह बयान तब का है जब एक आपका पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपकी घर वापसी हो रही है, मतलब आप जेएमएम में जा रहे हैं। हम कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, कि हमसे गलती हुआ है। अपमान बहुत हो गया, महसूस हुआ हम कि हम सारा चीज़ समझने के बाद ही हम वहाँ से बाहर कदम न गए और निकलने का समय भी हम कहा कि हम यहाँ से एक टू ईंटा भी लेके नहीं जाएंगे। क्या पार्टी को या चंपई सोरेन को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर अंतर्जातीय विवाह करने का मुद्दा हो, इससे अब बीजेपी को तौबा कर लेना चाहिए? बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी के महिला को ऊपर में जबरन शादी करके उसका ज़मीन में घर बनाना, ये आदिवासी समाज को सबसे पहले इसको समझना होगा, आदिवासी को समझना होगा। सामाजिक व्यवस्था बंधा हुआ है। आप दूसरा समाज में जाने के बाद हमारा संतान समाज क्या होता है, उसको हम लोग एक जाति तक का हम लोग देना पड़ता है, नहीं तो आपका घर में कोई समाज पानी तक नहीं पिएगा। ये हमारा परंपरा है वर्षों से। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उनकी आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, नाराजगी इस बात को लेकर है। तो हमारा समाज का सारा चीज खुलायाम हो गया, कोई हमको और नीति गुति से बात नहीं करना है। सामाजिक व्यवस्था के अंदर में हर चीज है। हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, हमने शादी ब्याह कैसे करते हैं, जमीन का भी हमारा है, सारा चीज आता है ना वहाँ पर। अब दूसरा जात में जाने के बाद आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको वहाँ से छुड़ाने की भी हम बात नहीं कर रहे। भाई आप अच्छा से रहिए। 27 सीटों पे ऐसी कौन सी चूक हो गई भाजपा से जो वहाँ मतलब विधायकों को सिरे से खारिज कर दिया, उम्मीदवारों को? आदिवासी के बीच में अपना उनके आदिवासी लोग नहीं समझ पाया है। कहीं ना कहीं एक तो बांध पहुँचाने में कमी रह गया है, नहीं तो भाजपा कभी आदिवासी विरोधी नहीं है। एक दिन पूरा झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी भी भारतीय जनता पार्टी का नज़दीक से समझ लेगा, सो साथ में आने के लिए तैयार हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम अब सार्वजनिक है। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इन 24 वर्षों में बीजेपी का झारखंडीकरण नहीं हो पाया? क्या वजह रही कि बीजेपी लगातार आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट पर संख्या उनके विधायकों की घटती गई? पिछले बार जहां 2 थी, इस बार 1 पर सिमट कर रह गई। जो 1 वो सीट जीत कर आए, उनको कोल्हान टाइगर के नाम से आप जानते हैं, चंपई सोरेन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। चंपई दा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, 1 सीट पर आपने जीत दर्ज की। लेकिन आप 91 से लगातार जीत रहे, 1-2 हज़ार का मामला छोड़ दे, 7वीं बार ये आपकी जीत हुई। सबसे बड़ी अंतर से जीत आपने दर्ज की, इसके पीछे क्या वजह है? हमने हर समय जनता के लिए संघर्ष किया, मजदूर का हक दिलाया, विस्थापित को भी न्याय दिलाने का सफल रहा और जनता से संपर्क हर समय रहा हमारा। इसीलिए दल बदलने के बाद भी हमको अच्छा मार्जिन से हमको वहाँ सरायकेला का जनता हमको चुना। इसीलिए सरायकेला की जनता से हम आभार व्यक्त करता हूँ
कि हर परिस्थिति में हमको, हर संघर्ष में हमको साथ दिया है। लेकिन दादा 28 एसटी रिजर्व सीट है, एकमात्र सीट पर आप कमल खिला पाएँ, वो आपका सबसे बड़ा मार्जिन रहा अब तक का। पर 27 सीटों पे ऐसी कौन सी चूक हो गई भाजपा से जो वहाँ मतलब विधायकों को सिरे से खारिज कर दिया, उम्मीदवारों को जनता ने? हाँ, चूक हुआ है ना। और इसके ऊपर में भी दल के बीच में चर्चा करके वो चूक का समाधान किया जाएगा, क्योंकि सभी सीट में, और जो कि भाजपा ही इस राज का दर्जा देने का काम किया है, और भाजपा ही जब केंद्र में था सरकार, आदिवासी का भाषा संथाल का जो ओलचिकी की लिपि भी 8वां अनुसूची में शामिल करने का काम किया। हर समय आदिवासी को सम्मान देने का काम किया है, कभी पीछे नहीं रहा। फिर भी आदिवासी के बीच में उसको अपना उनके आदिवासी लोग नहीं समझ पाया है। कहीं न कहीं एक तो बांध पहुंचाने में कमी रह गया है, नहीं तो भाजपा कभी आदिवासी विरोधी नहीं है, और न मूलवासी का विरोधी है। भाजपा हर समय आदिवासी को उत्थान करने के लिए ही कदम उठाया है। लेकिन इस बात को आदिवासी के बीच में सही रूप से हो सके नहीं रख पाया है, जो कि कांग्रेस कभी भी आदिवासी हित में नहीं काम किया है। लेकिन कांग्रेस भी दिल्ली से ही नेतृत्व है, भाजपा भी दिल्ली से ही नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस का तरफ वोट देने के लिए आदिवासी लोग तैयार हो रहा है, भाजपा के तरफ नहीं हो रहा है। ये बहुत लंबा दिन तक नहीं रहेगा ये चीज। एक दिन पूरा झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी भी भारतीय जनता पार्टी का नज़दीक से समझ लेगा, सो साथ में आने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दादा ये जो परिणाम आए भले आपके पक्ष में नहीं रहे परिणाम, पर क्या पार्टी को या चंपई सोरेन को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर अंतर्जातीय विवाह करने का मुद्दा हो, इससे अब बीजेपी को तौबा कर लेना चाहिए, कोई नया मुद्दा ढूंढना चाहिए आदिवासियों का दिल जीतने के लिए, संथाल में अपनी पैठ बनाने के लिए? देखिए, ये भाजपा एक राजनीतिक दल है ना, और राजनीतिक दल के कुछ एजेंडा होते हैं। जो राज्य के अंतर में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है ना, उसका विषय में कुछ एजेंडा तय करते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी के महिला को ऊपर में जबरन शादी करके उसका जमीन में घर बनाना, ये आदिवासी समाज को सबसे पहले इसको समझना होगा, आदिवासी को समझना होगा, क्योंकि मामला आदिवासी का है। आदिवासी समाज भी दायित्व है कि यदि आपका समाज के ऊपर में इस तरह से घटना बढ़ते जा रहा है, तो आपको उसको रोकने के लिए आपको पहले कदम उठाना है। उसका पास तो आपको बहुत साथी देंगे, बहुत से राजनीतिक दल भी आपको देंगे। इसीलिए ये सामाजिक मुद्दा है, ये चुनाव हो या नहीं हो, ये मुद्दा अभी उठते रहेगा। हमारा जो 22 दिसंबर से संथाल परगना दौरा है, हमने समाज के बीच में इस बात को उठाएंगे, भाई जिस जमीन के लिए, जिस माँ बहन के इज्जत के लिए, जिस जल जंगल जमीन के लिए आपका बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, ताना भगत,
बहुत सा वीरों ने उसी के लिए अपना संघर्ष किया है। क्या आज अलग राज्य में भी वो हम लोग उस जमीन को सुरक्षित देख रहा है या सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित है? ये समाज के बीच में इस प्रश्न को हम खड़ा करेंगे। और जब तक समाज नहीं जगेगा, समाज नहीं समझेगा कि आज सांताल परगना में बाहर से आदमी आके इतना जनसंख्या क्यों बढ़ गया, मेरा एक तो गांव क्यों मिटते जा रहा है, मेरा ज़मीन में क्यों कोई दूसरा घर बना रहा है, जो एसपीटी एक्ट आते हुए भी। तो ये सवाल पहले समाज के बीच में हम रखेंगे। ये भी हमको काम करने का बहुत लंबा समय भी है, विपक्ष में है। हम समाज के बीच में इस बात को अच्छा से रखेंगे। आज समाज से जब सामूहिक निर्णय हमारा आएगा, हमारा पक्ष में, या हम जो बात रख रहे हैं उसका पक्ष में आएगा, तो उस समय हम निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन कुछ महिलाओं का, संथाली महिलाओं का ये नाराज़गी इस बात को लेकर है कि बीजेपी जो महिला मुस्लिम से शादी कर ले रही है उनके खिलाफ तो आवाज़ उठा रही है समाज में, भले वो प्रेम विवाह कर रही हैं। ऐसा तो कोई कानून है नहीं, ना संथाल समाज में ना कुछ, कि विवाह होने से लड़की को संपत्ति मिल जाता है, अधिकार। तो जमीन के लिए शादी क्यों करेगा? जमीन तो दान पत्र में लोग पहले भी लेते हैं और आज भी ले रहे हैं, शादी का वो कारण नहीं हो सकता। तो कोई महिला स्व इच्छा से अगर शादी कर रही है तो आप लोग उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि समाज में वो महिला को अपमान झेलना पड़ रहा है। लेकिन कह रहे कि हिंदू में भी तो शादी हो रहा है, उस पे मतलब उतना आवाज़ आप लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं, वहाँ बिटलाहा की बात नहीं हो रही है। तो महिलाएं कह रही है कि ये तो मेरे अधिकार का हनन है, मैं अब भारत आज़ाद देश है, मैं 18 साल से ऊपर हूँ तो अपनी इच्छा से विवाह कर सकती हूँ, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जाति में हो। उससे तो ना आरक्षण को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरा प्रॉपर्टी हमको पिताजी से मिल रहा है, ना मेरा ये कोई अधिकार हमको दे रहा है, हम तो स्वतंत्र हैं। देखिए, हमारा समाज में है या कोई भी समाज में, अगर किसी दूसरा समाज में चल गया है ना, भाई अच्छा से रहिए। लेकिन जो समाज में आप जन्म लिया है, उस समाज में आज तक आदिवासी का कस्टमरी लॉ में है, शादी करने के बाद वो पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं है ना। आप अच्छा है, आपका प्रेम विवाह तो हो गया, आप दूसरा समाज में चल गया, आपको कोई वहाँ से छुड़ाने नहीं जा रहा है। लेकिन हम यदि इस तरह से समाज में कोई चीज़ पहले से पूर्वजों ने एक नियम बना के रखा है ना, किसी को माँ कहना है, जो हम लोग का संपर्क है, माँ भी है, मौसी भी है, बहन भी है, बड़ा दीदी भी है ना, एक रिश्ता है ना। और समाज के बीच में किसका साथ शादी होगा, किसका साथ शादी नहीं होगा, किस हमारा जो 7 गो हमारा गोत्र है, हम सोरेन है, कोई टुडू है, कोई मुर्मू है, कोई हेम्ब्रम है, कोई बस्के है, कोई मर्डी है ना, कोई बेसरा है, उस तरह से हम लोग हैं। सोरेन से शादी नहीं होगा, है ना। उस तरह से जो सामाजिक एक व्यवस्था बांधा हुआ है, उसी के बीच में आपको शादी भी करना है। सबको हंस के नहीं बात कर सकता है, मौसी को हंस से नहीं बात करता है, वो तो माँ है। बड़ा बहन को नहीं कर सकते हो, छोटा बहन को भी नहीं सकता है। जो रिश्ता में जो है, जिसको आप मजाक कर सकते हैं, वो रिश्ता के ऊपर है। उसी तरह एक सामाजिक व्यवस्था बंधा हुआ है। आप दूसरा समाज में जाने के बाद हमारा संताल समाज क्या होता है, उसको हम लोग एक जाति तक का हम लोग देना पड़ता है, नहीं तो आपका घर में कोई समाज पानी तक नहीं पिएगा। ये हमारा परंपरा है वर्षों से कि आपका बहन की आपका बेटी चल गया दूसरा समाज में, आपको ये जाति का देना है। एक तरफ से उसको हम लोग उस समाज से अब चल गया, चलने दीजिए उसको। इस समाज में उसको कभी और उसको
दर्जा नहीं मिलेगा। विधवा यदि हुआ है उसको समाज में उसको जगह देगा, समाज में उसका उतना ही हक रहेगा और दूसरा का भी जितना हक है। विधवा होने से उसको अलग कर देगा समाज से, ऐसा नहीं है। उस समाज के बीच में वो रह सकता है और जितना अधिकार है उतना अधिकार मिलेगा, थोड़ा भी कम नहीं होगा। ये समाज की एक व्यवस्था है। अब दूसरा जात में जाने के बाद आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको वहाँ से छुड़ाने की भी हम बात नहीं कर रहे। भाई आप अच्छा से रहिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उनकी आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। नाराजगी इस बात को लेकर है, करिए क्यों आरक्षण समाप्त होना चाहिए? तब तक हमारा समाज का सारा चीज खुलायाम हो गया, कोई हमको और नीति गुति से बात नहीं करना है। जब हम ये तो खुला कर दिया, हम जब मन है जिसका साथ चल जाइए, जब मन है फिर आ जाइए, ऐसा तो समाज नहीं होता है ना। हम लोग क्या है, दूसरा में शादी हो गया तो होता है पैतृक संपत्ति उसका अधिकार नहीं है। आप जहां शादी होगा आप वहां का 100% आपका संपत्ति का अधिकार है, ये नियम है। अब जहां चल गया, जिस समय चल गया, जो आपका बच्चा वो तो फिर संथाल में गिनती नहीं आएगा ना। जिस समाज में आपका वो बच्चा आपका बच्चा, उसको आप कैसे करके आप यहाँ आदिवासी में गिनती करे आएगा क्या? लेकिन कुछ महिलाएं ये कह रही है कि अगर आदिवासी पुरुष किसी दूसरी जात में कर लेते हैं तो देवता पूजने का भी अधिकार दे देते हैं। बोले पुरुष की मानसिकता जो है वो आघात पहुंच जाती है अगर बहन बेटी किसी अपने इच्छा से किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेते। भाई समाज को इसमें आपत्ति है, आप चल गए उसका हमारा आपत्ति नहीं है। आप चल गया उसका आपत्ति, आप रहिए, उस समाज के मालिक आप बनिए। उस समाज आपको कैसे रखेगा वो उनका जिम्मा है। अब आपका बच्चा बाल बच्चा सब उसी समाज का आएगा ना, वो तो संथाल समझ नहीं आएगा ना कि बोलेगा 50% संथाल है हम, 50% कोई और ये है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब कहीं एक तो होना पड़ेगा। बच्चा बाद में तो बोलेगा हम तो संथाल समाज के, आधा तो संथाल समाज का, एक हाथ एक आंख संथाल एक आंख दूसरा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जो समाज में गया आप वही समाज का ऑल इन ऑल हो गया आपका बच्चा। तो आप क्यों उस बात को नहीं महसूस कर रहा है? आप थोड़ा भी इस समाज में पढ़ो, आप बाप माँ में जिस समाज को आपका बड़ा किया है, थोड़ा भी आपका हमदर्दी नहीं है, फिर आपको इसको छेड़छाड़ कीजिएगा। आप जाइए भाई, आप जो समाज में चले रहिए, आराम से रहिए, आप आराम से आपका बच्चा को बढ़ाइए, उसमें तो हम लोग कुछ दखल नहीं दे रहा है ना। लेकिन आप पूरा यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को आप बिगाड़ दीजिएगा, हम अपना मन से जाएंगे, अपना मन से यहाँ अधिकार लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा समाज में। इतना तो छूट कोई समाज नहीं देगा। लेकिन कह रहे भारत का संविधान तो पिता के मार्फत आता है, तो आरक्षण अगर पिता से हमको मिला है तो दूसरे समाज में शादी भी कर लेंगे तो भी आरक्षण हमको रहना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा ये भी सवाल उठ रहा है समाज में। आज ये समाज बड़ा वैसी बुला के हमने निर्णय लेना होगा, नहीं तो हमारा सामाजिक व्यवस्था तो खत्म हो गया। ओपन कर दीजिए, क्या ये सब? तब तो हम लोग किसी पूजा करने किसी नया बनाते हैं ना, वही पूजा करेगा ना समाज में भी। सब तो नहीं होगा नया, तो बोलेगा हम भी नया रहेंगे, क्या ही आपको मानेंगे? तब तो सारा चीज बिगड़ जाएगा। ये ऐसा अगर बात में आप जाइएगा तो पूरा यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा। क्यों होगा? हम तो यहाँ पैदा हुआ है, हम जहां मन जिसका साथ चले जाएंगे, जहां मन जिसका साथ आपस आएंगे। तब तो आप क्या कौन चीज का रिश्ता भी मत रखो, क्या रखेगा? ऊंच ये का भाई बहन का रिश्ता क्यों रखेगा? चाचा चाची का क्यों रिश्ता रखेगा? आपका जो मन होगा, आपका जो मन होगा, हम जो कहेंगे वही सच होगा क्या? समाज इतना दिन से जो आज संघर्ष करके आया है वो सारा बेकार है क्या? लेकिन आप जो बिटलाहा की बात कर रहे हैं तो क्या चंपई सोरेन इस बात को भी कह रहे हैं कि जो भगत में भी शादी किया हो, हिंदू में भी शादी किया हो, सब पे यही लागू करेंगे, या सिर्फ मुसलमान में जो लड़की शादी कर ली उस पे? सब में वो है, वो हमारा परंपरा है, हम आज नहीं बोल रहे हैं, हमारा परंपरा है। और उसको तो समझना चाहिए। हम जब समाज को ठुकरा दिया, अपना समाज में शादी नहीं किया, दूसरा समाज चल गया, भाई आपको तो कोई आपको वहां से लेके नहीं आ रहा है, आपस नहीं लेके आ रहा है। आप रहिए, आराम से रहिए। आपका बाल बच्चा तो ये संथाल समाज नहीं होगा ना,
जिस समाज में आप गया उसी समाज का ना आपका बाल बच्चा होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है भले ही मेरा ये मतलब बीजेपी का ये जो मुद्दा था भले ही नहीं काम किया, पर आप लोग अभी भी इस मुद्दे पर कायम हैं? भाई हमारा समाज की बात है, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम समाज को तो इस बात को तो जगाना होगा ना हमको। अगर समाज सब अगर स्वीकार कर लेगा तो हम अकेला, तो अकेला का बात नहीं है ना। इसीलिए सबसे पहले हमने समाज का बीच इस बात को रखेंगे, आज समाज से ही वो बात उठेगा। लेकिन आप जो बाईसी बुलाने की बात कहते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि चंपई सोरेन बारूद में माचिस मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्यों बाईसी इस मुद्दे पर बुलाना चाह रहे हैं? बोल रहे और भी बहुत समस्या है समाज का, हम लोग का विकास नहीं हो रहा, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई रहन सहन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस मुद्दे पर बाईसी होना चाहिए। बोल रहे ये तो कंजर्वेटिव मुद्दा को लेकर बाईसी बुलाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले उस बाईसी में सारा चीज ना बात उठेगा, है ना। वो बाईसी सिर्फ एक मुद्दा पर नहीं उठता है, सामाजिक व्यवस्था के अंदर में हर चीज है। हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, हमने शादी ब्याह कैसे करते हैं, हमारा जमीन का भी हमारा है, सारा चीज आता है ना वहाँ पर। हमने डेवलप कैसे करेंगे, कैसे हमारा समाज के बच्चों को हमने कैसे अच्छा शिक्षा देंगे, कैसे हमारा अपना भाषा अपना स्क्रिप्ट कैसे डेवलप करेंगे, वो सारा मुद्दा आएगा। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, जब समाज जो प्रभावित हो रहा है उसको कैसे बचाना है। जब हमने आपको बता दिया यही इसी के लिए, इस ज़मीन के लिए, अपना बहु बेटी इज्जत के लिए ही हमारा तिलका मांझी, सिद्धू कन्नू, चांद भैरव फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, पटो हो, ताना भगवत, ऐसे बहुत से वीरों ने वही सवाल को लिए अपना संघर्ष किया। भाई हमारा समाज का व्यवस्था ये है, हमने पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, हमने इस तरह से हमने समाज को चलाते हैं, इसको हमने इधर उधर नहीं होने देंगे। उसके लिए तो संघर्ष हुआ है। ये जमीन हमने जंगल झाड़ को काट करके खेत बनाया। गांव में एक सिस्टम है कि गांव में एक माझी होगा, एक प्रायणिक होगा, एक नायके होगा, एक जो माझी होगा। ये हमारा समाज का व्यवस्था है, हम उसको कैसे हम तोड़ देंगे। कोई अगर उस बीच से अगर गलत दूसरा तरफ जा रहा है तो समाज उसमें अपना विचार करके वैसी बुला के तय करेगा, भाई ऐसा होने से हम लोग क्या रास्ता लेंगे, समाज को तो बचाना है। ठीक है दादा, ये मान लिया कई तरह के तर्क हैं, रूढ़िवादी परंपरा और उसके भी। अभी बीजेपी में विपक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी को मिली है जनता के द्वारा। विपक्ष का नेता कौन होगा इसको लेकर चर्चा छिड़ रही है। जो 3 नाम आ रहे हैं प्रबल तौर पे, उसमें एक आपका भी नाम है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे। तो क्या चंपई सोरेन इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं? जब दल के अंदर, विधायक दल के अंदर बैठक होगा ना, उस बैठक में ही हम विचार रखेंगे, है ना। और उसमें जो भी जिसका जितना सहमत होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इच्छा तो सबका रहता है, 3 के जाके 4 भी हो सकता है इच्छा रखने का, है ना। वो विधायक दल के अंदर में जो बैठक होगा और उसी में निर्णय होगा। ये सब एक खबर आ रही है आपके बारे में, बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, जितनी मुंह उतनी तरह की बातें कर रही है। एक आपका पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपकी घर वापसी हो रही है, मतलब आप जेएमएम में जा रहे हैं, सीता जी जेएमएम में जा रही हैं। जेएमएम ने भी बयान जारी करके कहा है कि अगर चंपई दा को लगता है कि उनसे गलती हो गई है तो वो आवेदन दे, पार्टी उस पर विचार करेगी। तो क्या माना जाए चंपई दा वापस जा रहे हैं जेएमएम में? हम कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, कि हमसे गलती हुआ है, हम गलती हुआ फिर वापस आएंगे। हमने वहाँ जो जिस पार्टी को हमने भी उस पार्टी को खड़ा करने में हमारा भी अहम भूमिका है। उस पार्टी का सारा चीज़ हम देखने के बाद हमारा अपमान बहुत हो गया, महसूस हुआ हम कि
हम सारा चीज़ समझने के बाद ही हम वहाँ से बाहर कदम न गए। और निकलने का समय भी हम कहा कि हम यहाँ से एक टू ईंटा भी लेके नहीं जाएंगे, है ना। हम भी एक सिद्धांतवादी, हम भी आंदोलनकारी है। आंदोलन के समय में उस समय आंदोलन का साथी है, समझिएगा। जो आंदोलन का साथी नहीं रह चुका वो खाली व्याख्या करेगा, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। हमको सब पता है। आज जब वहाँ से निकलने के बाद चंपेश्वर फिर से मुड़ के नहीं देखता है, जहाँ आ गया। और इसीलिए इस दल को हम चुना ऐसा परिस्थिति में कि हम इस समाज को एक दिन बचा के जाएंगे। और हमारा पूरा भरोसा हो गया कि ये जो आदिवासी के साथ जो आज सामाजिक व्यवस्था बिगड़ते जा रहा है, ये दल हमको साथ देगा, मेरा ये विश्वास है। इसीलिए हम ये 5 साल यही सब हम करेंगे। करके अगर समाज हम सफल रहा, हम जो सोच है, और निश्चित रूप से समाज के बीच में हमारा विचार, हमारा बात को विचार करेंगे, और तब हमको समाज हमको साथ देने के तैयार हो जाएगा। और जो हमारा घटनाक्रम हुआ है उसका एक एक टू करके हम लोग समाधान का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए आदिवासी समाज तक आपकी पहुंच नहीं है अभी, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसी कई सीटें ऐसी है जहां से लगा कि मूलवासियों का भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं हुआ, मूलवासी समाज भी आपसे दूर खड़ा रहा। तो ऐसी कौन सी त्रुटि हो जा रही है बीजेपी से? ठीक है, कुछ जरूर कुछ कमी हुआ है, या कभी दल के ओर से उस बात को नहीं पहुंचा सका होगा, या जनता के बीच ठीक से हम लोग नहीं रख पाया है। ये परमानेंट ये नहीं है, ये हर समय इसी तरह होगा, है ना। कोई आज सत्ता में आ गया और उसी तरह उनका रहेगा, ये बात नहीं है। ये राजनीतिक दल है, ये सत्ता आएगा जाएगा होते रहेगा, है ना। उससे कोई चिंता नहीं करना है। वो भाई अपना हमारा दल बड़ा दल है, वो अपना बैठक करके एक सारा चीज़ हम लोग निकाल लेंगे और एक रास्ता निकाल लेंगे। आने वाला दिन भाजपा का दिन है। एक आखिरी सवाल है, चूँकि अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से अपनी कुर्सी संभाल ली है, 5 साल उनको प्रचंड बहुमत मिला है। बतौर एक सीएम आप क्या सुझाव सलाह देंगे, क्योंकि आपने भी इस राज्य को चलाया, बहुत कम समय के लिए ही चलाया, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि कौन से काम को वो आगे प्राथमिकता में रखें? देखिए, पहले तो अब उसको खुल के काम करने दिया जाए, इसीलिए उसका ऊपर कोई किसी तरह का आलोचना या टिप्पणी नहीं करना चाहता है। जो जनादेश दिया है झारखंड की जनता, उस हिसाब से उसको खुल करके काम करना चाहिए। और उनका भी सोच है, उनका भी गठबंधन है, राज्य का हित में काम करे, मेरा यही शुभकामना है। शुक्रिया। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद से चर्चाएं तेज हो गई है कि मंच पर वैसे भी दल के लोग देखे जो कांग्रेस से नाराज हैं। अब हेमंत सोरेन की चर्चा वहां भी हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन वो कड़ी है जो कांग्रेस से विक्षुब्ध दल है, नाराज दल है, जो बीजेपी को नहीं देखना चाहते, उनको जोड़कर रख पाएंगे। फिलहाल ये अर्ली स्टेज है, कहना मुश्किल है। चंपई सोरेन की बात आपने सुनी, सबका तर्क सुनिए, सबके बयान सुनिए, तब किसी नतीजे पर पहुंचिए। फिलहाल चंपई सोरेन ने उस सवाल को खारिज कर दिया है कि वो जेएमएम वापस नहीं जा रहे हैं, कह रहे सोच समझकर फैसला लिया गया था, इसलिए हम यहीं हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर